तो सुषमा स्वराज के निधन से सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का हर शख्स दुखी है। सुषमा स्वराज के निधन की खबर के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। हर कोई सुषमा स्वराज को नम आंखों से याद कर रहा है। आज हर आंख नम है, आज हर दिल जार-जार है। भारतीय राजनीति के एक दिग्गज के यूं अचानक चले जाने से हर कोई सदमे में है। पक्ष हो या विपक्ष, हर जुबां पर बस एक ही अल्फाज है कि सुषमा जैसा कोई नहीं, और ऐसी थी हमारी सुषमा। 25-30 वर्षों का संबंध था, छोटे भाई के रूप में सिखाया, पार्टी में, संगठन में, संसद में, सरकार में। परसों उनका फोन आया था 3 तलाक पर, कितनी खुश थी, लंबी बात की। कल उन्होंने फिर ये पूरा जो आर्टिकल 370 के अबॉलिश करने का, उस पर खुश थे। आज संसद से लौट के आता हूं, उनकी ट्वीट देखता हूं और फिर खबर आती है वो नहीं रही। हम बहुत दुखी थे, शब्द नहीं मेरे पास। सुषमा स्वराज ने महज 25 साल की उम्र से भारतीय राजनीति में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी, और जब संसदीय राजनीति में आई तो सुषमा छा गई। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सुषमा के दमदार भाषण और अनोखे अंदाज को याद करते हुए भावुक हो गई। वो सुषमा को अपनी छोटी बहन मानती रही हैं। करतूतों में बहुत बड़ी थी सुषमा जी, और मेरी अच्छी मित्र तो थी ही। जब मिलते थे तो जैसे सामान्य महिला जैसी भी हमारी बातें, घरेलू बातें होती थी, राजनीति की बातें होती थी। और राजनीति में मैंने देखा, उनसे सीखा भी बहुत। ले के लिए खड़ी होती थी तो हम सभी लोग, सामने वाले भी सुनते थे, और जब प्रहार करती थी सामने वालों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर कभी, या हम विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष पे प्रहार करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे सामने वालों की बोलती बंद कर दी। राजनीति में सुषमा का कद बहुत ऊंचा है। वो महज एक कार्यकर्ता, नेता या मंत्री नहीं रही, बल्कि पार्टी और पार्टी के बाहर भी उनके रिश्ते सबसे बेहद खास और मजबूत थे। सुषमा जी का जाना देश का नुकसान है, पार्टी का नुकसान है, और व्यक्तिगत रूप से मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान है। सुषमा जी भारतीय राजनीति में ऐसी एक महिला थी कि उन्होंने चाल, चलन, व्यवहार और चरित्र से एक आदर्श भारतीय नारी की प्रतिमा भारतीय राजनीति में दी। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो एक बड़े बहन के रूप में लगातार मुझे मार्गदर्शन करती थी, मेरी चिंता करती थी। मेरा स्वास्थ्य बीच में ठीक नहीं था तो उनने खुद आकर डॉक्टर मेरे घर पर ले आई और मेरा पूरा चेकिंग करने का आग्रह किया। एक बड़ी बहन मेरी जो है वो तो चली गई, उसी प्रकार की माया और प्रेम उन्होंने मुझे दिया। एक कुशल मार्गदर्शक, एक परफॉर्मर मंत्री और एक शानदार शख्सियत रही सुषमा युवा नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बताते हैं कि कैसे सुषमा दीदी संगठन के कामकाज की बारीकियां सिखाया करती थी। सदा पार्टी के लिए समर्पित, सदा देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए, सदा मुझ जैसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद देती रही। विपक्ष में 5 साल उनके साथ काम करने का संसद में अवसर मिला। जिस तरह से हमें कहती थी मेरी बाल सेना आ गई, आगे बढ़ने का अवसर देती थी, और लगता था कि हाथ पकड़कर आगे बढ़ने का अवसर दिया है। अब विश्वास नहीं होता हमारे बीच में नहीं है। एक युग का समाप्त हुआ जैसे। बहुत बड़ी क्षति व्यक्तिगत तौर पर भी, पार्टी को भी और देश को भी। सुषमा स्वराज की शख्सियत दलगत राजनीति से बहुत ऊपर थी। विपक्षी नेता भी उनके मिलनसार स्वभाव के मुरीद हो जाते। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद को जैसे ही खबर मिली कि सुषमा हमारे बीच नहीं रही, वो फौरन एम्स पहुंचे। वो बताते हैं कि राजनीति में हम भले ही अलग अलग छोर पर हों, लेकिन रिश्ता भाई और बहन जैसा रहा। मैं 1977-78 से उनको जानता था, जब मैं यूथ कांग्रेस में था और वो पहली दफा मंत्री बनी थी हरियाणा की। तकरीबन 40-42 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते थे, और पहले दिन से लेकर आज तक हमने कभी भी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारा,
चाहे वो सदन के बाहर मिले हैं या सदन के अंदर। मैं हमेशा कहता था कि बहन तुम कैसी हो, वो हमेशा पूछती थी भाई कैसे हो। तो मैं यही कह सकता हूं कि राजनीति अपनी अपनी जगह, लेकिन आज हमने एक बहन खो दी अपने बीच में। 4 दशक के लंबे राजनीतिक सफर में सुषमा स्वराज एक ऐसा शून्य छोड़ गई जिसे भर पाना आसान ना होगा। वो दरियादिली की जीती जागती मिसाल थी, तो उन्होंने सौहार्द भरी सियासत को भी भारतीय लोकतंत्र में अमर कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन।